आप स्कूल में न्यूटन और आइंस्टीन के बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय वैज्ञानिक ने उनसे बहुत पहले ही दुनिया को बदल दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। इस चैनल पर हम उन कहानियों को सामने लाते हैं जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलती, लेकिन इतिहास को सही तरीके से समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। इस कहानी के नायक थे जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो विज्ञान को सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं मानते थे। वो दुनिया के पहले वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने ये साबित किया कि पौधों में भी जीवन होता है, वे भी दर्द और खुशी महसूस करते हैं। उस समय यह बात इतनी अजीब मानी जाती थी कि कई पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इस पर भरोसा करने से ही इनकार कर दिया था। जब पूरी दुनिया विज्ञान की नई खोजों को समझने की कोशिश कर रही थी, तब जगदीश चंद्र बोस पहले ही रेडियो तरंगों पर प्रयोग कर चुके थे। उन्होंने यह सब उस समय किया जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और भारतीय वैज्ञानिकों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज जिस तकनीक से हम मोबाइल फोन, वाईफाई और रडार का इस्तेमाल करते हैं, उसकी नींव बहुत पहले जगदीश चंद्र बोस ने रख दी थी। लेकिन उनका नाम उन खोजों के साथ शायद ही कहीं लिया जाता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर उनके प्रयोग इतने महत्वपूर्ण थे, तो फिर उनका नाम दुनिया भर उतना मशहूर क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब थोड़ा कड़वा है। जगदीश चंद्र बोस ने अपने आविष्कारों का कभी पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि उनका मानना था कि ज्ञान को बेचा नहीं जाना चाहिए, ज्ञान सबका होना चाहिए। उन्होंने अपने कई उपकरण और शोध बिना किसी लाभ के दुनिया के सामने रख दिए। लेकिन विज्ञान की दुनिया में, जहाँ पेटेंट और श्रेय बहुत मायने रखते हैं, वहाँ इसका नतीजा यह हुआ कि उनके कई प्रयोगों का श्रेय पश्चिमी वैज्ञानिकों को मिल गए। इतिहास आगे बढ़ता गया, नई किताबें लिखी गईं, नए नाम सामने आते गए, लेकिन जगदीश चंद्र बोस धीरे धीरे पीछे छूटते चले गए। आज हमारे स्कूलों में उनका नाम बस एक छोटे से पैराग्राफ बनकर रह गया, जबकि उनकी खोजों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। और यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या इतिहास वही है जो हमें पढ़ाया जाता है, या फिर इतिहास उससे कहीं ज्यादा बड़ा है? यह कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, ये कहानी उन हजारों भारतीयों की है जिन्होंने दुनिया को बदला, लेकिन जिनकी कहानियां हमें कभी पूरी तरह नहीं बताई गईं। शायद इसी वजह से हमें इतिहास को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें सवाल पूछने चाहिए, हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करें और बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब करें। जगदीश चंद्र बोस का सफर आसान नहीं था। जब वह पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, तब एक भारतीय होने की वजह से उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। भारत लौटने के बाद उन्हें एक प्रोफेसर की नौकरी तो मिली, लेकिन अंग्रेज प्रोफेसरों से आधी सैलरी दी गई। कई सालों तक उन्होंने बिना पूरी सैलरी के काम किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह यह साबित करना चाहते थे कि भारतीय भी विश्व स्तर का विज्ञान कर सकते हैं। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक की लड़ाई नहीं थी, ये उस सोच के खिलाफ लड़ाई थी जो भारत को कमजोर समझती थी। जब बोस ने कहा कि पौधों में भी जीवन होता है, तो लोग हंस पड़े। उन्होंने एक खास मशीन बनाई जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। इस मशीन की मदद से वह पौधों की बहुत छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं माप सकते थे। जब पौधों को नुकसान पहुंचाया जाता, तो मशीन पर वही प्रतिक्रिया दिखती जो किसी जीवित प्राणी में होती है। आज जिसे हम प्लांट न्यूरोबायोलॉजी कहते हैं, उसकी नींव जगदीश चंद्र बोस ने 100 साल पहले रख दी थी। लेकिन उस समय विज्ञान इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं था। रेडियो तरंगों के मामले में भी बोस बहुत आगे थे। उन्होंने वायरलेस सिग्नल भेजकर दिखाया, बिना किसी तार के, बिना किसी नेटवर्क के। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने काम का पेटेंट नहीं कराया, इसलिए इतिहास में यह खोज किसी और के नाम से दर्ज हो गई। सोचिए, अगर उस समय बोस ने भी पेटेंट लिया होता, तो शायद आज रेडियो और वायरलेस टेक्नोलॉजी का इतिहास कुछ और ही होता। शायद हम उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में गिनते। जगदीश चंद्र बोस की कहानी हमें यह सिखाती है कि महान होना ही काफी नहीं होता, सही समय पर सही सवाल पूछना भी जरूरी होता है। और शायद इतिहास को दोबारा समझने का समय आ चुका है। को लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट और नेम्स का कलेक्शन नहीं है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें
और बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली कहानी टेक्स्ट बुक के बाद शुरू होती है।